नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में देख लिया था। उससे संबंधित एग्जाम में जो पूछे हुए प्रश्न थे वो भी देख लिए थे। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को जलवायु से डर लगता है। आज की क्लास के बाद आपको जलवायु से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हम बिल्कुल इनको प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। कोई भी रटने वाली चीज नहीं है, सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। देखते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो जलवायु के बारे में देखने से पहले हम देखते हैं कि जलवायु होती क्या है। तो पहले जलवायु को समझ लेते हैं कि जलवायु होती क्या है। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। तो वायुमंडल के अंदर कुछ ना कुछ घटनाएं जो हैं वो घटित होती रहती हैं। अगर पृथ्वी के वायुमंडल में लंबे समय के लिए जो घटित होने वाली घटनाएं हैं वो कहलाती हैं जलवायु। अब जलवायु और जो मौसम होता है वो क्या है? जलवायु में और मौसम में कुछ तो अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? तो पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में जो कम समय के लिए घटित होने वाली घटनाएं होती हैं वो तो कहलाती हैं मौसम। और वायुमंडल के अंदर लंबे समय के लिए जो घटित होने वाली घटनाएं होती हैं वो कहलाती हैं जलवायु। अगर जलवायु के निर्धारण की बात की जाए कि जलवायु का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है, कि जलवायु का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो कम से कम 30 वर्षों की जो औसत मौसमी घटनाएं होती हैं उनसे जलवायु का निर्धारण होता है। तो ये आपसे कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जलवायु का निर्धारण कितने वर्षों की मौसमी घटनाओं से किया जाता है। तो कम से कम 30 वर्षों की जो औसत मौसमी घटनाएं होती हैं उनका विश्लेषण करके जलवायु का निर्धारण किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि जलवायु होती क्या है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें लंबे समय के लिए, या हम बोल सकते हैं कि दीर्घ काल के लिए जो घटित होने वाली घटनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? जलवायु कहलाती है। और कम समय के लिए घटित होने वाली घटनाएं मौसम कहलाएंगी, ठीक है। जलवायु का निर्धारण कैसे होता है ये भी हमने देख लिया। अगर राजस्थान की जलवायु की बात करें कि राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है, तो राजस्थान में है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये क्यों है ये अभी हम देखने वाले हैं। अपने यहाँ पे क्या होता है, ना तो बहुत ज्यादा ठंडी है, मतलब ना तो पूरा की हमेशा ठंडी रहती है, तो यहाँ पे ठंडी भी रहती है और गर्मी भी रहती है, यानी दोनों प्रकार का मिक्स चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उष्ण जलवायु भी है और शुष्क जलवायु भी है। तो यहाँ पे उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर हम बात करें, हमने जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश पढ़े थे, हमने भौतिक प्रदेश पहले इसीलिए पढ़े क्योंकि भौतिक प्रदेश में हमने बहुत सी बेसिक चीजें देखी थी जो कि आगे पूरी ज्योग्राफी में काम आने वाली हैं। तो हमने देखा था कि अलग अलग भौतिक प्रदेश की अलग अलग जलवायु थी, क्योंकि अलग अलग भौतिक प्रदेश में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो इस वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर है, यानी कि जो तापमान है, वो भी अलग अलग भौतिक प्रदेश का अलग अलग तापमान है। तो हम बोल सकते हैं कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं ये जलवायु को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने देखा था जब भौतिक प्रदेश पढ़ा था, अलग अलग भौतिक प्रदेश की अलग अलग मौसमी घटनाएं थी, ठीक है। यानी वहाँ का तापमान अलग अलग है, वहाँ की वनस्पति अलग अलग है, वहाँ की मिट्टियाँ अलग अलग हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं तापमान को प्रभावित करते हैं, तो जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया था। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या राजस्थान के भौतिक प्रदेश राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो बिल्कुल राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगर इन भौतिक प्रदेश में से बात की जाए कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित है, सबसे ज्यादा जलवायु को प्रभावित करने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला वाला जो भौतिक प्रदेश है ये जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कैसे करता है ये सबसे ज्यादा प्रभावित? अब ये क्या है, एक पर्वत है, अरावली पर्वतमाला क्या है, एक पर्वत है। मान लो इधर से क्या आ रही है, मॉनसून पवनें आ रही हैं, ठीक है। तो ये कई बार क्या करते हैं, इससे टकरा के वापस लौट जाते हैं, या फिर कई बार टकरा के अपनी दिशा बदल लेते हैं। तो यानी इस साइड में तो बारिश हुई नहीं, फिर
अरावली क्या करता है, जब मॉनसून पवनें आती हैं तो इसको एक तरह से अवरोध कर देता है, कई बार मॉनसून पवनों को आगे जाने से रोक देता है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है हमारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं, उसी से जलवायु निर्धारित होती है। तो सबसे ज्यादा जलवायु को प्रभावित करता है अरावली पर्वतमाला। कैसे प्रभावित करता है, हमने देखा है कि मान लो मौसमी पवनें आ रही हैं, जो मॉनसून पवनें आ रही हैं, अब अरावली पर्वतमाला बीच में अवरोधक का काम कर दिया, उसकी वजह से क्या हो गई, या तो पवनें लौटकर वापस चली गई, यानी उस क्षेत्र से आगे की तरफ नहीं बढ़ पाई, तो उस क्षेत्र से आगे की तरफ तो बारिश नहीं हो पाई फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है ये जलवायु को प्रभावित करती है। अगर बारिश की बात की जाए कि बारिश होती कैसे है, तो क्या केवल पवनें चलने से, क्या केवल हवाएं चलने से बारिश हो जाती है? हवाएं तो अपने खूब चलती रहती हैं और दिन भर खूब धूल भरी आंधियां हवाएं चलती हैं, बारिश होती तो नहीं है। बारिश कब होती है, जब मान लो गर्म हवाएं हैं, और हवा जब गर्म होती है तो वो क्या होती है, हल्की हो जाती है, तो हल्की होके ऊपर उठती है, ऊपर उठ के जब वो किसी समुद्री क्षेत्र के ऊपर से जाती है तो अपने साथ नमी लेके चलती है। तो जब भी कोई गर्म हवा किसी समुद्री क्षेत्र के ऊपर से जाएगी तभी वो अपने साथ नमी लेके जाएगी। अगर रेगिस्तान के ऊपर से जाएगी तो उसमें नमी कहाँ से आएगी, बिल्कुल नमी नहीं आएगी। तो जब वो नमी लेके जाएगी तभी बारिश करेगी। तो मॉनसून पवनें हैं ये बारिश कब करती हैं, जब इनमें नमी होती है। और नमी कब आएगी, जब ये किसी समुद्री क्षेत्र के ऊपर से जाएंगे। अगर रेगिस्तान के ऊपर से जाएंगी तब तो नमी आएगी नहीं, तो बारिश होगी भी नहीं। तभी तो राजस्थान में बारिश कम क्यों होती है, क्योंकि अपने यहाँ पे आसपास कहीं पे भी समुद्री क्षेत्र नहीं है, कहीं पे भी आसपास समुद्र नहीं लगता। अगर अपने यहाँ पे राजस्थान के आसपास अगर कोई समुद्र लगता तो यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश होती। जब मॉनसून पवनें आती तो वो क्या समुद्री क्षेत्र से जैसे ऊपर से गुजरती तो अपने साथ नमी ग्रहण कर लेती और आगे चल के बारिश कर देती। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बारिश होती कैसे है। जब पवनें किसी समुद्री क्षेत्र के ऊपर से जाती हैं तो अपने साथ नमी ग्रहण कर लेती हैं। नमी का मतलब मॉइस्चर ग्रहण कर लेती हैं, या फिर हम आर्द्रता भी बोल सकते हैं। तो वो अपने साथ नमी लेके चलती हैं, जो कि आगे चल के फिर बारिश कर देती हैं। अगर राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान कहाँ पे स्थित है, ये हमने देखा था, उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में राजस्थान स्थित है। ये हम पूरी पृथ्वी के संदर्भ में देख लेते हैं। ये क्या है, ये हमारा है 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, या तो भूमध्य रेखा या फिर इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो ये क्या है, भूमध्य रेखा। ये जो 0 डिग्री है ये क्या है, भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो 0 डिग्री से ऊपर जो है ये उत्तरी अक्षांश हो गया और नीचे वाला है वो दक्षिणी अक्षांश हो गया। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये क्या है, कर्क रेखा। हमने देखी थी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है ये है मकर रेखा। तो 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाला जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र है, यानी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के जो बीच वाला क्षेत्र है यहाँ पे पाई जाता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये क्षेत्र कैसा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पे तापमान ज्यादा रहता है, यानी कि गर्मी यहाँ पे ज्यादा रहती है। अगर भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ बात करें, भूमध्य रेखा से लेके मकर रेखा तक, तो यहाँ पे भी कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पे भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। तो ये वाला भाग भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो उष्ण कटिबंधीय नाम से ही पता चल रहा है, उष्ण यानी उष्मा ज्यादा है, यानी कि गर्मी ज्यादा है, यानी यहाँ पे तापमान ज्यादा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है हम बोल सकते हैं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाला जो क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसा क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अब 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ये वाला क्षेत्र है। और अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो यहाँ पे भी कैसी जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये वाला क्षेत्र कैसा हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री अगर उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं तो वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है।
फिर 23.5 से लेके 66.5 डिग्री तक ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगर ऐसे ही नीचे की तरफ बात करें यानी कि दक्षिण की तरफ बात करें तो 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा तक ये वाला क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो हम बोल सकते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यानी कि मकर रेखा से लेके और कर्क रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र में ये पूरा क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और इस पूरे क्षेत्र में जो तापमान है वो सबसे ज्यादा रहता है, गर्मी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहती है। इससे ऊपर वाला क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है ये भी कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब हमें पता है कि राजस्थान कहाँ है, हमने पहले भी देखा था कि राजस्थान है वो कहाँ पे है। वापस देख लेते हैं कि राजस्थान कहाँ पे। तो राजस्थान यहाँ पे है, ये हमने देखा था पहले राजस्थान कहाँ पे है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, इनमें से जो एक जिला है तो बांसवाड़ा एक जिला, कौन सा जिला, बांसवाड़ा जिला, ये तो पड़ता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर। ये किस में स्थित है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और बाकी के जो 32 जिले हैं, राजस्थान के जो बाकी 32 जिले हैं ये आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो राजस्थान एक क्षेत्र में स्थित नहीं है कि केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, नहीं, ना ही केवल शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो राजस्थान जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी है और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी है। और ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के एकदम नजदीक है, ठीक है। इसीलिए अपने यहाँ पे क्या है, गर्मी ज्यादा पाई जाती है। तो इसीलिए राजस्थान की जलवायु को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण प्लस शीतोष्ण दोनों जलवायु पाई जाती हैं। तो एक साथ अगर हम सम्मिलित रूप से बोलें तो वो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है राजस्थान में। आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों है, क्योंकि ये राजस्थान जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी स्थित है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के एकदम नजदीक है, ये देखो, तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी स्थित है। तो इसको हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये हमें समझ में आ गया। और हमने राजस्थान की स्थिति देख ली कि राजस्थान का जो एक जिला है बांसवाड़ा, ये तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। पूछ लिया जाता है कई बार कि राजस्थान का कौन सा जिला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है या स्थित है, तो कौन सा जिला हो जाएगा, बांसवाड़ा। बाकी के जो 32 जिले हैं उनके नाम नहीं पूछा जाएगा, नाम पूछेगा तो केवल बांसवाड़ा का ही पूछेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं। अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित कर रही है, बिल्कुल प्रभावित कर रही है। अभी हमने देखा है कि कैसे अक्षांशीय जो स्थिति हैं वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कर रही थी। उष्ण में भी स्थित है, शीतोष्ण में भी स्थित है। सम्मिलित रूप से राजस्थान की जलवायु हो जाएगी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नजदीक होने के कारण यहाँ पे तापमान ज्यादा रहता है, इसीलिए अपने यहाँ पे क्या है, गर्मी ज्यादा होती है। तो अक्षांशीय स्थिति जो है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी तथा समुद्र से ऊंचाई, बिल्कुल हमने देखा था कि समुद्र से दूरी जो है वो जलवायु को प्रभावित करती है। अगर समुद्र के पास होगी तो बारिश ज्यादा होगी, अगर समुद्र से दूर होगी तो बारिश है वो कम होगी, क्योंकि उस क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते जो मानसून पवने हैं उनकी नमी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम राजस्थान में थोड़ी मानसून की चर्चा कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जलवायु से, ठीक है। तो अगर भारत की बात करें, अगर भारत की बात करें तो भारत में मॉनसून कहाँ से प्रवेश करता है, इधर की साइड तो है बंगाल की खाड़ी, यानी कि पूर्व में यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड में क्या है, अरब सागर, यानी कि भारत के अरब सागर। पश्चिम में तो है अरब सागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। तो एक तो मॉनसून समुद्र की तरफ से ही आएगा, इधर से आता है, और एक मॉनसून आता है इधर से। भारत के दोनों साइड यानी पूर्व में भी और पश्चिम में भी समुद्री भाग है वो लगता है, तो दोनों तरफ से मॉनसून प्रवेश करता है भारत में। अब राजस्थान इसमें कहाँ स्थित है, अब राजस्थान तो इसमें यहाँ पे स्थित है, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान स्थित है।
ये जो अरब सागर की तरफ से जो मॉनसून पवने आते हैं, इनकी वजह से राजस्थान में जो बारिश है वो ना के बराबर होती है, बहुत ही कम बारिश होती है, ये बिना बारिश किए ही निकल लेती हैं। तो ये तो यहाँ से निकल लेती हैं सीधे ही। इनकी वजह से केवल जो थोड़ा सा राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है और जो दक्षिण पूर्वी भाग है, केवल यहाँ पे थोड़ी बारिश होती है। बाकी राजस्थान में अरब सागर की जो पवने आती हैं, अरब सागर की तरफ से जो मॉनसून पवने आती हैं, उनकी वजह से बाकी राजस्थान में बारिश नहीं होती। केवल जो दक्षिणी भाग है और जो दक्षिण पूर्वी भाग है, यहाँ पे थोड़ी वर्षा होती है। ठीक है, अब बात करें अगर बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मॉनसून पवने आती हैं, इनकी वजह से राजस्थान में कितनी बारिश होती है। अब देखो, ये तो राजस्थान तो इधर रह गया और बंगाल की खाड़ी के पास में कौन से रह गए, यहाँ पे जो दक्षिण पूर्वी राज्य हैं, इनमें बारिश ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे ये पवने यहाँ से स्टार्ट हुई तो अभी तो इनमें भरपूर मात्रा में नमी है, खूब नमी है, लेकिन तो इसलिए यहाँ पे खूब बारिश कर दी इन्होंने। लेकिन राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते इनमें जो नमी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई इतनी डिस्टेंस भी तो कवर करेंगे, इतनी दूरी भी तो तय करेंगे, तो राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते इनमें जो नमी की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मॉनसून पवने आती हैं, उनकी वजह से भी यहाँ पे बारिश है वो कम होती है। अरब सागर वालियों की वजह से तो केवल दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में थोड़ी सी बारिश होती है, बाकी राजस्थान में नहीं हो पाती। ठीक है, और जो अरब सागर वाली पवने हैं वो राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते उनमें जो नमी की मात्रा है वो कम हो जाती है, इसलिए राजस्थान में जो बारिश है वो नहीं हो पाती, यानी कम हो पाती है। ठीक है, अगर वो पवने तेज गति से आ रही हैं, अगर उनकी गति बिल्कुल तेज होगी तब तो फिर भी उनमें नमी की मात्रा बनी रहेगी, तो बारिश अच्छी हो जाएगी। और अगर धीरे गति से आ रही हैं, यानी अगर उनकी गति कम है, धीरे धीरे है, तब उनमें राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल नमी की मात्रा है वो एकदम कम हो जाएगी, और इसीलिए हमारा जो राजस्थान है उसमें जो बारिश है वो कम हो पाती है। ना तो इस साइड वाली पवनें बारिश कर पाती हैं और ना ही इस साइड वाली पवनें बारिश कर पाती हैं। जो बंगाल की खाड़ी वाली पवनें वो तो फिर भी थोड़ी बारिश करती हैं, अरब सागर वाली जो पवनें हैं वो तो बहुत ही कम बारिश करती हैं। ठीक है, तो बारिश होती कैसे है, अपने यहाँ पे बारिश कम क्यों होती है, वो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम देख रहे थे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देख रहे थे। तो अरावली पर्वतमाला की स्थिति, तो अरावली पर्वतमाला कैसे प्रभावित कर रही है जलवायु को, ये हमने देखा था। एक बार मैप में हम देख लेते हैं कि ये अगर राजस्थान के मैप की बात की जाए तो अरावली की दिशा क्या थी, ये वाली है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व, और जो दक्षिण पश्चिमी जो मॉनसून आ रहा था इसकी दिशा भी यही थी। तो ये क्या करता है, ये अरावली के समानांतर सीधे सीधे निकल लेता है। ठीक है, ये आसपास के क्षेत्र में बारिश नहीं कर पाता, इसकी दिशा जो है वो अरावली की दिशा से बराबर होने के कारण, जो अरावली की दिशा है वही दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की दिशा है, तो ये क्या हो गई, इसके समानांतर हो गया, अरावली की दिशा के समानांतर हो गया, यानी कि अरावली के समानांतर हो गया। तो ये सीधा सीधा निकल लेता है, यहाँ से अरावली के समानांतर निकल जाता है, आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पे बारिश नहीं कर पाता। ठीक है, पवनों की दिशा, बिल्कुल पवनों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगर ये यहाँ से टकरा के अगर इधर चली जाती तो यहाँ पे बारिश हो जाती, लेकिन ये तो सीधी सीधी निकल गई। ठीक है, जब इस साइड से पवनें आती हैं तब ये टकरा के इधर भी चली जाती हैं, इधर भी चली जाती हैं, तो आसपास के क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। मिट्टी और वनस्पति, बिल्कुल मिट्टी और वनस्पति है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। अगर वनस्पति कम होगी तो तापमान ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि जलवायु प्रभावित होती है। तापमान से आर्द्रता भी प्रभावित होती है, जलवायु भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज आपके लिए पीडीएफ का समाधान भी कर दिया गया है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/siamam, आप इसको सर्च करोगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और इस पे मैंने सारी जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी है, तो आपको यहाँ से सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अब आपकी जो पीडीएफ वाली समस्या है उसका समाधान हो गया है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस क्लासेस को रेगुलर देखते रहें और जितना पढ़ा रही हूँ उसको एकदम ईमानदारी के साथ पढ़ें, और सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी, आप जितना करवाया जा रहा है उसको अच्छे से करो, सिलेबस भी हो जाएगा। ये होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़े हुए में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, आप यहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे सारी पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक हमने जलवायु होती क्या है वो देख लिया,
कौन कौन से कारक हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं, वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि जलवायु का वर्गीकरण क्या है। तो जलवायु के वर्गीकरण की अगर बात करें, एक तो होता है सामान्य वर्गीकरण, ठीक है, जो कि वर्षा के आधार पे होता है। अगर सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो वर्षा के आधार पे जलवायु का 5 प्रकार में जो सामान्य वर्गीकरण है वो किया गया है। एक होता है व्यक्तिगत वर्गीकरण। जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है वो अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो उसमें हम देखने वाले हैं, एक तो कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण, दूसरा त्रिवार्था के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण, और एक हम देखेंगे थॉर्नथवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। ये 3 व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो पहले हम देखते हैं जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये किस आधार पर किया गया है? जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण है वो वर्षा के आधार पर किया गया है। और कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 5 प्रकार में बांटा गया है। अगर इसको हम राजस्थान के मैप से समझें तो देखो, तो अगर सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो ये सबसे पहले है शुष्क कटिबंधीय जलवायु। पहला भाग है शुष्क कटिबंधीय जलवायु। ये वाला है दूसरा अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु। ये दोनों क्या है? पश्चिमी मरुस्थल के ही भाग हैं। जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे तो हमने देखे थे कि ये जो अरावली वाला भाग है, इसके जो पूरा का पूरा पश्चिम वाला भाग है, ये पूरा पश्चिमी मरुस्थल है। तो इसमें भी 2 प्रकार की जलवायु हो गई। शुष्क मरुस्थल में शुष्क कटिबंधीय जलवायु और अर्ध शुष्क मरुस्थल में हो गई अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु। फिर ये तीसरा हो गया अरावली वाला भौतिक प्रदेश। यहाँ पे पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु। तो यहाँ पे कैसी जलवायु है? उपाद्र जलवायु। उसके बाद ये पूर्वी मैदानी वाला भाग है, यहाँ पे कैसी जलवायु है? आर्द्र जलवायु। यहाँ पे पाई जाती है आर्द्र जलवायु। और ये वाला है हाड़ौती वाला भाग, तो यहाँ पे पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु, यानी कि सबसे ज्यादा जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। जो मानसून है वो भी सबसे ज्यादा सक्रिय इसी वाले भाग में रहता है। और अति आर्द्र जलवायु का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। अगर वर्षा की बात करें तो जो शुष्क कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, यहाँ पे 0 से लेके 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इनको आपको वर्षा के आधार पे याद रखना है, क्योंकि ये वाला जो जलवायु का वर्गीकरण है वो वर्षा के आधार पे किया गया वर्गीकरण है। तो जो शुष्क कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पे होती है 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा। जो दूसरा वाला है अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, यहाँ पे होती है 20 से लेके 40 सेंटीमीटर तक वर्षा, ठीक है। अरावली वाले क्षेत्र में होती है 40 से लेके 60 सेंटीमीटर तक वर्षा, यानी इसको बोलते हैं उपाद्र जलवायु। चौथा है आर्द्र जलवायु, यहाँ पे होती है 60 से लेके 80 सेंटीमीटर तक वर्षा, ठीक है। और जो अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है, यहाँ पे होती है 80 से लेके 120 सेंटीमीटर तक वर्षा। तो सबसे कम वर्षा कौन से भाग में होती है? जो पश्चिमी मरुस्थल वाला जो शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा होती है जो अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, यानी जो हाड़ौती वाला भाग है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो इस वाले क्षेत्र में ज्यादा बारिश होने का दूसरा कारण ये भी है, हमने देखा था कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान कम होता जाता है। तो एक तो ये क्षेत्र है वो ऊंचाई पे स्थित है, इसलिए यहाँ पे तापमान है वो कम रहता है। जब तापमान कम होगा तो नमी भी वहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी। इस वजह से यहाँ पे क्या है? बारिश ज्यादा होती है। और यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो ठंडे रहने का कारण भी क्या है? इनकी ऊंचाई पे स्थित होना। ये वाले जो जिले हैं दक्षिण पूर्वी जिले, जो सिरोही वाला जिला है जिसमें जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है, ये क्या ऊंचाई पे स्थित होने के कारण ये क्या रहते हैं? ठंडे रहते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान कम होता जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं जैसे कि माउंट आबू वाला क्षेत्र हो गया और दक्षिण पूर्वी पठारी वाला भाग है, यहाँ पे जलवायु जो है अति आर्द्र जलवायु रहती है ना, यहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे तापमान कम रहता है, तो यहाँ पे फिर नमी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे बारिश ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक जलवायु प्रदेश को देखते हैं। पहला हमारा था शुष्क कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र,
पहला क्या था, शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, 0 से लेके 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पे। ये इसका विस्तार अगर देखें कि कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है, पश्चिमी मरुस्थल का भाग है ये, ठीक है। अगर भौतिक प्रदेश की बात करें तो ये पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। जब हम पश्चिमी मरुस्थल पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि वहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु थी वहाँ पे। तो इसमें मुख्यतः कौन कौन से जिले शामिल हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू जिले। ये वाले जो जिले हैं राजस्थान के, जो पश्चिमी जिले हम बोल सकते हैं, यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। यहाँ पे केवल धूल भरी आंधियां ही ज्यादा चलती हैं और यहाँ पे बारिश कम क्यों होती है वो भी हमने देख लिया था। दूसरा है अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु, यहाँ पे 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इस वाले क्षेत्र में, और ये भी पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। अगर विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है मुख्यतः जालोर में, पाली में, जोधपुर का पूर्वी भाग, नागौर में, सीकर में और झुंझुनू जिले में। यहाँ पे जो बिल्कुल पश्चिमी जिले हैं उनसे थोड़ी ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। उप आर्द्र जलवायु जो तीसरा जलवायु का भाग है, ये है उप आर्द्र जलवायु। यहाँ पे बारिश होती है 40 से लेके 60 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है। यहाँ पे कौन सा भौतिक प्रदेश है, अरावली भौतिक प्रदेश में स्थित है ये वाला भाग। विस्तार की अगर बात करें तो सीकर का जो पूर्वी भाग है, जयपुर, दौसा, अजमेर, मुख्यतः इन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगर आर्द्र जलवायु की बात करें तो यहाँ पे 60 से लेके 80 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो आप इनको कैसे याद रख सकते हो, देखो 20-20 का अंतराल है इनमें, 0 से लेके 20 सेंटीमीटर जो शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे वर्षा की मात्रा क्या रहती है, 0 से लेके 20 सेंटीमीटर। फिर 20 से लेके 40 सेंटीमीटर जो अर्ध शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे वर्षा की मात्रा रहती है। फिर 40 से लेके 60 सेंटीमीटर तक रहती है जो उपाद्र वाला जलवायु क्षेत्र है वहां पे वर्षा की मात्रा रहती है। फिर 60 से लेके 80 सेंटीमीटर तक जो वर्षा की मात्रा है वो रहती है आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में, और 80 से लेके 120 तक यहाँ पे कुल 40 सेंटीमीटर वर्षा है। 80 से लेके 120, यहाँ पे 40 का अंतर है, तो 80 से लेके 120 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है वो अति आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश में होती है। तो हम आर्द्र जलवायु की बात कर रहे थे, कौन से भाग में स्थित है, पूर्वी मैदानी वाला जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। विस्तार की अगर बात करें तो अलवर जिले में, भरतपुर जो राजस्थान के पूर्वी जिले हैं, राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पे पाई जाती है आर्द्र जलवायु। धौलपुर में सवाई माधोपुर हो गया, टोंक जिला हो गया, बूंदी, राजसमंद और चित्तौड़ का जो दक्षिणी भाग है, तो इन क्षेत्रों में राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पे पाई जाती है आर्द्र जलवायु। अब अति आर्द्र जलवायु की बात करें तो जो हाड़ौती वाला भाग है यहाँ पे पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु। यहाँ पे कितनी बारिश होती है, 80 से लेके 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर कौन कौन से क्षेत्र में या कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है, यानी ये वाली जो जलवायु है अति आर्द्र जलवायु कौन कौन से जिले में है, तो मुख्यतः कोटा, बारां, झालावाड़, हाड़ौती वाले 3 जिले हो गए। बांसवाड़ा नीचे वाला जो जिला है, हमने देखा था कि बांसवाड़ा की तरफ तो अरब सागर की मानसून पवनें आती हैं, उनसे राजस्थान के दक्षिणी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग में बारिश होती है। अगर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून आ रहा है तब भी राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करेगा, तो यहाँ पे तो ठीक ठाक बारिश कर देगा। उसके बाद बचे हुए राजस्थान में पहुंचते पहुंचते नमी की मात्रा कम होने की वजह से कम बारिश होती है। और जो अरब सागर वाली पवनें हैं वो तो केवल दक्षिणी भाग, राजस्थान को जो दक्षिणी भाग है और जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसी में बारिश करता है। तो इस कारण से हमने देख लिया था कि राजस्थान का जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग है, यानी जो हाड़ौती वाला भाग है, यहाँ पे बारिश ज्यादा क्यों होती है ये हमने देख लिया था, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं इसमें, कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर जिलों। तो ये मुख्यतः जो जिले हैं ये शामिल हैं अति आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश में। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने देखा जलवायु क्या होती है, जलवायु निर्धारित कैसे होती है, जलवायु को कौन कौन से कारक हैं वो जलवायु को प्रभावित करते हैं, तथा जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु के वर्गीकरण में हमने जो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है जो कि वर्षा के आधार पे होते हैं वो हमने देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम जलवायु का जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है, जो कि 3 अलग अलग व्यक्तियों ने अपने हिसाब से जलवायु का वर्गीकरण किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।